आइए देखते हैं प्रतिशत के इस सवाल में क्या आंसर आता है। सवाल है कि किसी जनपद की जनसंख्या 8,500 है। इसमें प्रथम वर्ष में 20% व द्वितीय वर्ष में 25% की वृद्धि हो तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी। ठीक है, सवाल को हमने पढ़ लिया। अब आइए इसको लगा के देखते हैं। ठीक है, तो देखिए उस जनपद मतलब उस जिले की जनसंख्या कितनी है। सबसे पहले देखो ऊपर लिखा है जनपद की जनसंख्या कितनी है, 8,500। तो जनसंख्या हम लिखेंगे सबसे पहले 8,500। ये उस वक्त की जनसंख्या है करंट। ठीक है, अब इसमें गुणे पे 120। 120 क्यों? 20% की वृद्धि हो रही है। और जब वो 8500 जनसंख्या थी उस वक्त, वो अपने आप में उस नगर की कितनी जनसंख्या थी, 100% थी। ठीक है, तो जब 20% की वृद्धि हुई तो कितनी हो गई होगी, 120 कर देंगे। इससे क्या होगा कि हमें बाद में घटाना या जोड़ना नहीं पड़ेगा, सीधा हमारा उत्तर आ जाएगा बटे में 100। ठीक है, अब 100 दो जीरो से दो जीरो को काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। ठीक है, अब इसको आपस में गुणा कर लो तो कितना होगा, 12 जीरो हम जीरो, 12 पंचे कितना होगा 60। ठीक है, 12 पंचे हो गया 60। और अब 12 6 हासिल बची, 12 12 अट्ठे 96, 96 और 6 102। तो ये हमारा आ गया 10,200। ठीक है, तो अब हमारा ये क्या हो गया, एक वर्ष बाद जो हमारी जनसंख्या निकल के आई 20% वृद्धि के बाद कितनी आई, 10,200। ठीक है, ये हमारी पहले वर्ष में जनसंख्या निकल के आई जब 20% की वृद्धि हुई। ठीक है, अब ये हमारा उस वर्ष का 100% जनसंख्या है, उस टाइम का 100% जनसंख्या है एक वर्ष बाद। अब जो हम दूसरा निकालेंगे 25% का वृद्धि हो रहा है, वो 10,200 पे निकालेंगे। क्यों? क्योंकि उस वक्त की ये अपने आप में 100% जनसंख्या होगी। ठीक है, तो अब कितना वृद्धि हो रहा है, 25%। ठीक है, तो 100 होता है अपने आप में, 25 जोड़ दो जैसे उसमें जोड़े थे 20, 125 गुणे 125 और बटे में 100। अब इसको काट के देखते हैं, 25 से कटेगा दोनों, 25 पंचे 125 और 25 चौके 100। ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर लो। देखो काट के देखो, 4 से 4 दूनी 8। ठीक है, 2 बच रहा है वहाँ, 2 नीचे वाला ऊपर लिख लो, 4 पंचे 20, फिर 2 बच रहा है, 1 जीरो वहाँ उतार दो। अब ये फिर जाएगा 5 बार में, 4 पंचे 20 हो जाएगा, और एक खाली जीरो बचा उसको ऐसे उतार दो। ठीक है, अब ये हमारा हुआ 25 50 है, लेकिन उधर ऊपर 5 बच रहा है गुणे में, तो 5 से इसको गुणा कर लो, तो 5 जीरो जीरो। ठीक है, पचम 25, 25 के 5 हासिल आएगी 2। ठीक है, फिर 5 बच्चे, फिर 25, 25 और 2 27, 27 के साथ हासिल आएगी 2। ठीक है, और फिर 5 दूनी 10 और 2 12। तो अब दूसरे वर्ष में क्या आया, 2 वर्ष बाद 12,750। ठीक है, तो मतलब 2 वर्ष बाद उस जनपद की जनसंख्या होगी 12,750। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। जो लोग वहाँ 20% निकाल के जो करेंगे फिर इसमें 25%, उनको क्या होगा कि दोनों में जोड़ना पड़ेगा। ऐसे अगर 20% 100% मान के लगा दोगे तो आपको जोड़ने की जरूरत नहीं है, हर वर्ष का सीधा सीधा उत्तर निकल आएगा।